आज मैं आप लोगों के लिए ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लेकर आऊंगा कि यूं कह लें कि मैं सी लेवल से रिपोर्ट लेकर आया हूं कि सिम्पसंस कार्टून। सिम्पसंस कार्टून वो कार्टून है जिसने अब तक 43 टाइम्स ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जो कि दुनिया में हकीकत बनकर सामने आया है। और अगर मैं इसकी तफसील में जाऊं तो उसने पाकिस्तान के बारे में भी इससे पहले काफी मरतबा प्रेडिक्शंस की हैं और 2024 में क्या होने वाला है वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है। तो मैं उन सबका खुलासा करूंगा कि कौन कौन सी इसने कामयाब प्रेडिक्शंस की हैं और कौन सी प्रेडिक्शन उसने पाकिस्तान के लिए की है, पाकिस्तान के खिलाफ की है। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अंदर बड़ी डिटेल में मैंने बताया है। तो आइए जरा मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि किस तरह 1993 में सिम्पसन्स ने ये प्रिडिक्ट किया कि कोरोना वायरस आएगा जो दुनिया में तबाही मचा देगा। 1993 में सिम्पसन्स का ये एक एपिसोड था जिसका नाम था मर्ज इन चेंज, जिसके अंदर ये वाज़ेह दिखाया गया कि किस तरह एक वर्कर को फ्लू होता है और फिर वो फ्लू आस्ता आस्ता पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू करता था। सिमिलरली 27 साल के बाद कोरोना वायरस आया जिसने उसी तरीके से बिहेव किया जिस तरह सिम्पसन्स के उस एपिसोड में दिखाया गया था। फर्क से बताना है कि उस कार्टून में जो नाम दिया गया उस वायरस का वो ओसाका वायरस के नाम से दिया गया और हमारे यहाँ उसको कोविड-19 के नाम से लोग जानते हैं। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head. पॉलिटिक्स की बात करूं तो सिम्पसन्स कहीं दूर नहीं है, क्योंकि 2016 में यूएस इलेक्शन में हेनरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बनकर सामने आए। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये 16 साल पहले सिम्पसन ने प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर चुका था तो हम सबको हैरानी होगी, बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि मैं ये वीडियो बनाते हुए सोच रहा हूं कि आखिर इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है। और बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि 19 मार्च सन 2000 में एक सिम्पसन्स का एक कार्टून आया था जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर और इसमें यह वाज़ेह दिखाया गया कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद स्टेयर्स से एलिवेटर से नीचे उतर रहे हैं। और सिमिलरली सन 2000 में हमने ये चीज नोटिस किया कि डोनाल्ड ट्रंप उसी तरीके से उसी अंदाज से एलिवेटर से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी सिमिलरिटीज एक मतलब फिर आखिर कैसे हो सकती है। और हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में डोनाल्ड ट्रंप का कोई ताल्लुक नहीं था पॉलिटिक्स से, बल्कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, अभी भी हैं। लेकिन किस तरह सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किया ये खुद एक सवाल निशान है। ये तो चले पॉलिटिक्स की बात थी, लेकिन सिम्पसन ने स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा। कोबी ब्रायंट जो कि बास्केटबॉल के फेमस यूएस प्लेयर थे, वो अपना एक मैच खेलने के लिए 26 जनवरी 2020 को हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह पहुंच रहे थे, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ये स्पोर्ट्स लवर के लिए, बास्केटबॉल लवर्स के लिए एक बहुत ही मायूसकुन खबर थी। लेकिन अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो सिम्पसन ने ये प्रेडिक्शन सालों पहले कर दी थी। आखिर कैसे? इनफैक्ट सालों पहले उस वक्त कर दी थी जब कोबी ब्रायंट का डेब्यू भी नहीं हुआ था बास्केटबॉल में। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 1993 में, यानी कि 6 मई 1993 को सिम्पसन्स के एक एपिसोड मर्ज इन चेंज में ये हादसा पेश आता है जिसमें सिमिलरली जो मारे जाने वाला जो बास्केटबॉल प्लेयर था उसका नाम भी कोबी था। और ये कार्टून 27 साल पहले नशर किया गया जब कोबी ब्रायंट की डेथ हुई थी। ये कार्टून तो देखें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हम जितनी ज्यादा डेप्थ में जाते हैं हम उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओशन गेट सबमरीन का किस्सा कौन भूल सकता है, जब 2023 में ये वाकया पेश आया। और अगर आप यकीन कर लें, फिर यकीन करना पड़ेगा आपको कि सिम्पसन ने इसकी प्रेडिक्शन भी सालों पहले कर ली थी। इस ओशन गेट के इंसिडेंट में 5 के 5 लोग हलाक हो गए थे, जिसमें से 2 पाकिस्तानी भी थे। और ये प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स ने सालों पहले कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम था हैमर्स पैटर्निटी कूल। उसमें यह वाज़ेह दिखाया गया था कि किस तरह समंदर की डेप्थ में सबमरीन हादसे का शिकार होती है और जितने भी अफराद उसमें मौजूद होते हैं वो सब हलाक हो जाते हैं। उसमें यह वाज़ेह दिखाया गया है कि किस तरह एक शख्स अपने बच्चे के हमरा सबमरीन में समंदर की डेप्थ में जाता है और फिर ऑक्सीजन लो हो जाने की वजह से वो वहां पर हादसे का शिकार हो जाता है। ऑल्दो ओशन गेट सबमरीन का किस्सा और ये सिम्पसन का एपिसोड शायद इतने ज्यादा विजुअलाइज ना हो, लेकिन इंसिडेंट जो एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। 1993 की बात करता हूं तो 1993 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसके अंदर 2 सर्कस दिखाने वालों के ऊपर उनका सफेद चीता, सफेद टाइगर हमला कर देता है। कार्टून्स में ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल है। अमूमन हम इस किस्म के किस्से कार्टून्स में या किसी भी मूवी में देखते रहते हैं। इनफैक्ट वो एक लाइव शो चल रहा होता है जिसके अंदर उनका पालतू चीता उन मैजिशियंस के ऊपर, उन करतब दिखाने वालों के ऊपर
हमला कर देता है। लेकिन भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि 2003 में यही वाकया दोबारा दोहराना हुआ, लेकिन हकीकत में जब 2 जर्मन मैजिशियंस के ऊपर उनके सफेद पालतू चीते ने उनके ऊपर हमला कर दिया और जगह भी सेम थी, यानी कि लास वेगास में ये वाकया पेश आया जहां सिम्पसन्स के एपिसोड में भी इसी शहर का नाम लिया गया था। हैरत की बात यह है कि सिम्पसन्स के एपिसोड में और हकीकत जिंदगी में दोनों मैजिशियंस का ताल्लुक जर्मनी से ही था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह सिम्पसन्स ने पाकिस्तान के लिए इन द पास्ट प्रेडिक्शंस किए हैं और 2024 में उसने क्या क्या प्रेडिक्ट करके रखा हुआ है, ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की कि सिम्पसन्स ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन की थी इन द पास्ट, और अब साल 2024 में सिम्पसन्स पाकिस्तान के बारे में क्या प्रेडिक्ट करता है। सबसे पहले तो सिम्पसन्स के रिसेंट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि किस तरह एशिया में इस साल में बेशुमार ज़लज़ले आफतें आती हैं। अनफॉर्चुनेटली माजर के साथ सिम्पसन्स के कार्टून में ही ये दिखाया गया था कि किस तरह पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे होते हैं और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग नेशन बन जाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक ही काफ़ी नहीं है, सिम्पसन्स के एक ओल्ड एपिसोड में ये दिखाया गया है कि इंडिया सन 2024 में पाकिस्तान पर हमला कर देता है। लेकिन अच्छी बात क्या है सिम्पसन्स के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कि सिम्पसन्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और अगर पूरी होने भी लगेगी तो हम इतने हल्के तो है नहीं, क्योंकि हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। यकीन कीजिए बड़ी हैरानी होती है और आपको भी हैरानी होती होगी कि किस तरह सिम्पसन्स सालों पहले विजुअल्स को प्रेडिक्ट कर लेता है और फिर वो दुनिया में हकीकत बनकर सामने आते हैं। ये तो मैंने आपको चंद ऐसे विजुअल्स के बारे में बताया जो कि मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन एक ऐसा विजुअल भी है जो कि मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है और आपके लिए भी हैरानकुन होगा कि जब सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया अपने एक एपिसोड में कि यूएस इलेक्शन में एक वुमेन फर्स्ट टाइम एक हिस्सा ले रही हैं जिनका नाम है कमला हैरिस, और जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है यकीन कीजिए वो बिल्कुल सेम ड्रेस है जो कि सिम्पसन्स के एपिसोड में दिखाया गया। ये बहुत हैरानकुन है। हमारे मुल्क में भी इलेक्शन है, कोई कहता है नवाज शरीफ जीतेगा, कोई कहता है इमरान खान वापस आ जाएगा, लेकिन ये सारे प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं, हमारे अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी पसंदीदगी है, लेकिन सेम कपड़े पहनना बहुत ज्यादा हैरान कर देता है। तो आप हैरान ना हो, बल्कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखते रहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।